आप उसे नोट डाउन कर सकें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी का, और क्लैपिंग करेंगे सभी अमित सर के लिए। तो वेलकम ऑन द जूम कॉल सर। Thank you, sir. Thank you very much. And cheers, everybody. So first of all, thanks करेंगे राकेश जी का, पूनम जी का। पूनम जी, आपके लिए बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आपने बहुत अच्छा वर्कआउट कराया, सो थैंक यू सो मच। और उन सभी का भी थैंक्स जिन्होंने पूनम जी को एक्चुअली में मैसेज करके बोला कि यस आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज ग्रेट। सो ऐसे ऐसे कहते हैं ना, हौसला अफजाई करते रहा करो सारे कोचेस की। आप थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सुबह हम बात कर रहे थे गट हेल्थ के बारे में, पेट की हेल्थ के बारे में। और अभी और बहुत सारे मैसेज आ गए पूनम जी आपके लिए। सो अभी हम बात कर रहे थे गट हेल्थ के बारे में। चलो लास्ट में हम सबको थैंक्स बोलेंगे एक एक करके जिनके भी मैसेज आए हुए हैं। सो मॉर्निंग में बात करी थी मैम ने, आपको गट के बारे में बताया था, गट हेल्थ एक्चुअली कैसे हम अच्छी रख सकते हैं, माइक्रोबायोम्स क्या होते हैं ना। सो माइक्रोबायोम्स बेसिकली क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके इम्यून सिस्टम में, आपके मूड को अच्छा रखने में और आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में। ऐसा कहते हैं ना, अगर पेट में दिक्कत हो तो आपका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रह सकता। अच्छा, एक बात है, अपन आप बताना, पेट में गड़बड़ हो रही हो, गैस बन रही हो, ब्लॉटिंग हो रही हो, पेट भारी हो रहा हो, क्या आप अच्छे से कोई भी काम कर पाओगे? चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, अच्छे से कर पाओगे? हाउस वाइफ हो तो घर के काम हो, अच्छे से कर पाओगे क्या? कर पाते हैं या नहीं कर पाते? नहीं कर पाते ना, बिल्कुल नहीं कर पाते। सो जब हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए अगर, तो हम हमारी एफिशिएंसी एक्चुअली बढ़ जाती है, हमारा मूड अच्छा रहता है। पेट में गैस हो रही है, कोई हंसाने वाली चुटकुला भी सुनाएगा ना, आपको गुस्सा आ रहा होगा, अरे यार तू छोड़, तू कहाँ उसके चक्कर में पड़ रहा है, मेरा तो दर्द हो रहा है पेट में, मेरा तो पेट भारी हो रहा है ना। सो हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, छोटी सी चीज समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपके मूड के ऊपर, आपके मूड को सही रखने में, आपके इम्यूनिटी को अच्छा रखने में, आपकी कंप्लीट हेल्थ को और आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस से आपके जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपके घर पर, आपके रिलेशनशिप पर, सब पर फर्क डालता है। तो अगर आपका डाइजेशन खराब है ना, तो आपकी ये सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, आपका काम भी बिगड़ते हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो घर पे रिलेशन भी बिगड़ते हैं, या किसी और के साथ भी इससे भी बात करते हो, उस पर आपको बात करने का मन ही नहीं होता है। सो डाइजेशन अच्छा रखना अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, गट हेल्थ अच्छी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गट में एक्चुअली में होता क्या है, हमारे आमाशय में, गट को बोलते हैं आमाशय। सो आमाशय में क्या होता है, हमारा फूड जो है ना वो ब्रेक डाउन होता है और उसका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि 70% काम तो इंटेस्टाइन करता है हमारा, जो खाना घूम 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 के जाता है, उसके बाद जाता है आमाशय में, हमारे गट सिस्टम में। तो गट के अंदर से ही सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने हैं पूरी बॉडी में, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, जो वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, बाकी मैक्रो न्यूट्रिशंस तो प्रोसेस हो जाते हैं हमारे आंतों के अंदर भी, इंटेस्टाइन में भी। सो माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या करते हैं आप सबको पता है, अभी हमने बात करी थी ना मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं, हमारी वाइटैलिटी को अच्छा रखते हैं, एनर्जी को बना के रखते हैं। सो अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे बॉडी में, आपने चाहे मल्टीविटामिन की टेबलेट खाई, चाहे आपने बहुत अच्छा फ्रूट खाया, चाहे आपने बहुत अच्छी सब्जियां खाई, वो आपके गट में गई और माइक्रोबायोम्स की कमी की वजह से वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, तो क्या उसका बेनिफिट होगा कोई? लिखते रहो हाँ ना, मुझे भी तो पता चले कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से। क्या उसका कोई बेनिफिट होगा जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा? न्यूट्रिशन तो आप बहुत अच्छा ले रहे हो, शेक भी पी रहे हो, मल्टीविटामिन भी खा रहे हो, पर बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और ये एब्जॉर्प्शन की कमी से दो बातें होती हैं, हम बहुत अंडरवेट भी हो जाते हैं और हम बहुत ओवरवेट भी हो जाते हैं। कैसे? वेट भी आपका डिपेंड करता है आपके गट सिस्टम पर, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे। देखिए, अगर आप कुछ अच्छे न्यूट्रिशंस ले रहे हो और वो आपकी बॉडी में कम एब्जॉर्प्शन दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लो गट सिस्टम, आपका जो गट सिस्टम है वो अच्छा नहीं है उसकी वजह से, तो आप
का जो वजन है एक तो कम नहीं होगा। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी न्यूट्रिशंस की कमी है, और जो आप ले रहे हो सप्लीमेंट फॉर्म में न्यूट्रिशन ले रहे हो, एक्सट्रैक्टेड न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन देने चाहिए, नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में 100% एब्जॉर्प्शन देते हैं, बट अगर किसी को रिजल्ट नहीं आ रहा उससे भी, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके गट की प्रॉब्लम, कि उसके गट सिस्टम में हेल्दी बैक्टीरिया ही नहीं है जो उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी के जगह जगह तक पहुंचा सकें, जिस जगह नीड है वहां तक पहुंचा सकें। ओके। सेकंड केस सिनेरियो में क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सन है, स्पेशली जो आजकल के यूथ हैं, यूथ मीन्स 13-14 साल से लेकर 25 साल तक के, उनके अंदर क्या दिक्कत होती है कि उनका बाहर का खाना बहुत ज्यादा होता है, आउटसाइड फूड, जंक फूड बहुत खाते हैं, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ खाते हैं। तो उसकी वजह से उनका गट सिस्टम बिगड़ जाता है, और फिर वो जो अच्छा फूड खाते हैं वो भी शरीर को लगना ही बंद हो जाता है। मतलब आप खा रहे हो बहुत सारा है, आप बहुत सारा खा रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं है उसका, सो वो पहले से अंडरवेट हो जाते हैं। सो अंडरवेट होना और ओवरवेट होना दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं आपके साथ गट सिस्टम की कमी की वजह से। थर्ड चीज, इम्यूनिटी की जब बात आती है, तो आपकी 70% इम्यूनिटी, आपको लगता है विटामिन सी खाकर इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपको लगता है संतरे खाकर इम्यूनिटी बढ़ रही है, कुछ नहीं बढ़ता है अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, अगर आपका गट सिस्टम अच्छा नहीं है। 70% इम्यूनिटी आपके पेट पर डिपेंड करती है, आपका डाइजेशन कैसा है। 70% ऑफ इम्यूनिटी, अगर आपको रेगुलर ब्लॉटिंग रहती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर गैस बनती रहती है, अगर रेगुलर बेसिस पर पेट में दर्द रहता है, कुछ भी खाते हो बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, हर खाने के बाद आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम है, और गट की प्रॉब्लम की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, आप जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ते हो, बाकी प्रॉब्लम्स भी आपको ज्यादा आती हैं। ओके। सो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना, क्यों क्यों जरूरी है गट हेल्थ। सो आपके डाइजेशन को इफेक्टिव रखती है, सारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करती है, इम्यूनिटी आपकी जो है वो 70% इसी पर डिपेंड करती है, मेंटल हेल्थ आपकी गट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। गट को बोला जाता है सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी। सेकंड ब्रेन यानी कि आपका पेट खराब है तो आपका दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा। जैसा अभी हमने सबने बोला कि हाँ नहीं करता ही, गुस्सा गुस्सा आता रहता है, मूड खराब रहता है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका गट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो मेंटल हेल्थ भी आपकी खराब होती है। आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, आप ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, वेट मैनेजमेंट पर आपके बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वजन कम भी नहीं होता है, और जिनका कम है उनका बढ़ता नहीं है। दोनों ही कंडीशन इसके साथ रहती हैं, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में बहुत ज्यादा रोल है गट हेल्थ का। इन्फ्लेमेशंस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेमेशंस मीन्स, अगर आपके नी पेन है, अगर आपके सिर में दर्द रेगुलर रहता है, माइग्रेन रहता है, आपको कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, गट सिस्टम से रिलेट करता है सारा कुछ। अगर आपका गट खराब है तो वो पेन भी आपका जल्दी से कम नहीं होगा। रीजन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन तो गट से ही होना है ना। आप कुछ भी ले रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन तो पेट से ही होगा ना बॉडी में। इवन यू आर टेकिंग अ मेडिसिन, आपने पेन किलर ली, पेन किलर भी कहाँ जाएगी? डायरेक्टली आपके कंधे पे, आपके सिर में थोड़ी चली जाती है। कहाँ जाती है? पहले पेट में जाती है, आपके गट में जाती है। गट से उसके अंदर जो जो भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मीन्स कोई भी केमिकल्स भी हैं उसके अंदर जो आपके ब्लड में रिलीज होंगे, और वो आपको असर दिखाएंगे दर्द कम करने का, आपके नर्व से जो उसका कनेक्शन है वो कटेगा उस पेन का, आपके इन्फ्लेमेशन कम होंगे। वो सारा कुछ कहाँ से डिपेंड करता है? जब आपका गट सिस्टम अच्छा होगा। सो आपको अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में है तो वो भी सही नहीं होती अगर आपका गट सिस्टम खराब है। ओके। सो ये सारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपने गट सिस्टम की। लगातार ब्लॉटिंग, स्टमक पेन, रेगुलर मोशंस, ये सारे सिम्टम है कि आपकी गट खराब हो रही है ना। बाउल मूवमेंट आपका प्रॉपर ना होना, कॉन्स्टिपेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ब्लॉटिंग अगर रहती है, आपको रेगुलर गैस रेगुलर बनती है, बहुत ज्यादा पेट में पेन होता है, या फिर आप बार बार, आपको बार बार दिन में 7-8 बार 6 बार मोशन जाना पड़ रहा है, लूज मोशन हो जाते हैं बार बार, दैट क्लियरली मीन्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आमाशय है उसमें अच्छे बैक्टीरिया की कमी है। ओके। इसकी वजह से आपको सारी दिक्कतें आती हैं। ये सारे कॉमन एक जो गट सिस्टम खराब होने की निशानियां हैं, पुअर डाइजेशन होना, एसिड ज्यादा बनना, गैस ज्यादा बनना,
फूड की कुछ सेंसिटिविटी हो जाती है, ग्लूटेन की सेंसिटिविटी हो जाती है, वो भी आपके गट सिस्टम की कमी है। और इसके अलावा मोशंस बार बार आना, बार बार आपको वीकनेस फील होना, थकावट ज्यादा रहना, वेट एकदम से गेन हो जाना या एकदम से लॉस हो जाना भी आपके गट की सिस्टम की कमी हो सकती है। ओके, कैसे इंप्रूव करें, बात करते हैं इसको, इंप्रूव कैसे करें। इंपॉर्टेंस तो पता चल गई, हाउ टू इम्प्रूव। सबसे पहले तो अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हमने बढ़ानी है जिसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया हमें मिलते हैं, प्लस साथ में फाइबर रिच फूड हमें ज्यादा खाना है। फाइबर रिच फूड कौन कौन से होते हैं? जिसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं सारे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर ऑटोमेटिकली होता है, तभी वो कॉम्प्लेक्स है ना, सबको पता है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल जल्दी से लिख के बताओ। ड्राई फ्रूट्स, ओके, वेरी गुड। जी, आगे आगे। और क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में, क्या क्या आ जाता है? सैलेड हो गया, नट्स हो गए, पल्सेस हो गए, सीड्स हो गए, होल ग्रेन हो गए सारे, वेरी गुड। मोटे अनाज, नट्स, फल हो गए, सारे के सारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए सारे, ऑरेंजेस, हाँ सारे फ्रूट्स में आ जाता है, आलमंड्स हैं, अलसी है, वेजिटेबल्स हैं, वेरी गुड। सो ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमारे को फाइबर देते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सारे फाइबर रिच होते हैं। सो फाइबर रिच फूड आपने बढ़ाना है अगर आपको डाइजेशन की दिक्कत है, अगर आपको गैस ब्लॉटिंग रेगुलर रहती है। दूसरे नंबर पर आपको फर्मेंटेड फूड खाने हैं। फर्मेंटेड फूड के एग्जाम्पल दो जल्दी से। फर्मेंटेड फूड के अंदर में प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। प्रोबायोटिक्स मीन्स गुड बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया जो हमारे खाने को जल्दी से हजम करने में और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। यस, बहुत सारे आ गए, वेरी गुड। जिनको पता नहीं है नोट कर लो जल्दी से। फर्मेंटेड फूड, डोसा। डोसे का बैटर क्या होता है? बनाकर रखना पड़ता है ना, कुछ टाइम बनाकर रखना पड़ता है धूप वूप में, जिससे उसमें खट्टा बना जाता है और उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाता है, फूल जाता है वो। कोई भी दाल का चीला, दाल का बेसन का चीला, उसको आप बनाकर थोड़ी देर रखो, उसके बैटर को 2-3 घंटे रखो, चाहे तो धूप में भी रख सकते हो। कांजी आजकल बन रही होगी, किस किस के यहाँ बनी है कांजी? दही, वेरी गुड। इडली, ढोकला, यस, गुड। कर्ड इडली, कर्ड डोसा, कांजी, ढोकला, दही खमीरा डोसा, वेरी गुड। ढोकला, इडली, डोसा, लस्सी, अचार, यस। अचार नहीं, लेकिन तेल कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल वाला अचार नहीं खाना। गाजर का डाल लो आजकल घर पे, थोड़ा सा तेल डाल के। वेरी गुड, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो सकती है। भटूरे, यस, देखो पंजाबियों के भटूरे याद आ जाते हैं, छोले भटूरे, है ना। खमीरा ही तो है। उसके अंदर भी तो फर्मेंटेशन होता है ना। दाल का चीला, कढ़ी, यस, कढ़ी तो है ही, कढ़ी तो हम भूल गए थे। हाँ। डोसा, इडली, चीला, कांजी, दही, और बहुत बढ़िया। सो जिनको नहीं पता ना, नोट कर लो। ये वाले फूड जो है आपके गट सिस्टम को अच्छा रखने का काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स मीन्स वो बैक्टीरिया जो कि आपके खाने में बढ़ जाते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया जो आपको लॉन्ग टाइम में अच्छी हेल्थ देते हैं गट की। आपका गट अच्छा है तो फिर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, मूड अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। फिर आते कुछ प्रीबायोटिक फूड्स। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रीबायोटिक वो फूड होते हैं जिनसे आपके खाने के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा और बढ़ जाती है। व्हाट आर प्रीबायोटिक? गार्लिक, अनियन, लहसुन, प्याज, है ना, बनाना, बनाना में प्रीबायोटिक्स होते हैं। ओट्स प्रीबायोटिक होते हैं, उसके अंदर फाइबर तो है ही, साथ साथ प्रीबायोटिक्स भी है जो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं। सो ये आपके खाने में लहसुन, प्याज, अदरक, ये सारी चीजें आपको डालनी चाहिए। दीज आर प्रीबायोटिक्स जो आपके डाइजेशन को अच्छा करने में हेल्प करते हैं। फिर कुछ हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स यानी कि ऑलिव ऑयल।
ओमेगा 3 वाले फैट्स है ना, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्फ्लेमेशन की वजह से दिक्कत आती है, अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं। सो आपको ओमेगा 3 बढ़ाना है बॉडी में, अगर आपका डाइजेशन खराब रहता है तो। केवल इसबगोल वीकर नहीं होगा, ओमेगा 3 बढ़ाना पड़ेगा, प्रोबायोटिक्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्रीबायोटिक्स बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आपकी जो गट हेल्थ है ना वो अच्छी होगी। हाइड्रेशन हमेशा पूरा रखना है, 3 से 4 लीटर पानी, चाहे सर्दी गर्मी बरसात, कम से कम पीना ही पीना है। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, नींद अच्छी लेनी है, स्ट्रेस को मैनेज रखना है, स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेना है, मतलब सिगरेट और अल्कोहल छोड़ना है। ओके। और बाकी बाहर का फूड, जैसे चीनी से बने हुए फूड्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, बाहर का जंक फूड हो गया, वो तो सब आपको बंद करना चाहिए अगर आपका डाइजेशन रेगुलर खराब रह रहा है। सो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्दी गट लाइफ देगा। और प्रोबायोटिक्स बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका देखो, ये सारे जनरल वेज हैं जो आप खाने में खा ही रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, टॉक टू योर कोच। प्रोबायोटिक्स के पाउच आते हैं हमारे, दैट इज अमेजिंग, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है उसके। आपके डाइजेशन में दिक्कत हो रही हो, कहता हूँ 2 महीने आप सिर्फ वो पाउच ले लो, 2 महीने सिर्फ, आपका डाइजेशन अमेजिंग हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। जस्ट आज ही हमारे पास एक रिजल्ट आया था प्रोबायोटिक्स से डाइजेशन सही होने का। लता जी अगर हों, अगर शेयर कर सकें बिटिया का रिजल्ट तो, बट अभी है नहीं। सो लता जी हैं, और उनकी बिटिया है चंडीगढ़ में, हॉस्टल में रहती है, बहुत डाइजेशन खराब था, वॉमिटिंग आ जाती थी बार बार। एंड जस्ट अभी उसको 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 25 दिन हुए हैं। एंड पिछले 10 दिनों से 12 दिनों से बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइजेशन की, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया उसको। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं प्रोबायोटिक के। टॉक टू योर कोच, आपको बताएंगे कैसे लेना है और कितना लेना होता है, क्या वो सारा आपको गाइड करेंगे किस तरह से लेना होता है। सो वो मंगा के जरूर यूज करो आप, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ओके। सो चलिए अभी कुछ लोगों से रिजल्ट लेते हैं, आज उन्हीं लोगों से रिजल्ट लेते हैं जिनका गट सिस्टम अच्छा हुआ है। पहले गैस ज्यादा बनती थी, एसिडिटी ज्यादा होती थी, मोशन मोशन जाना पड़ता था बार बार, और अब वो सब चीजें सही है। एनीबडी रेज योर हैंड्स जल्दी से। वेरी गुड। चलिए कविता जी से शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ कविता और ऋषिकेश से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए हुए 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 4th मेरा रनिंग है। और सर यहाँ पे आने का जो सबसे पहला मोटिव था वो मेरा यही था कि एक तो मैं ओवरवेट थी और दूसरा मुझे गैस एसिडिटी की बहुत दिक्कत थी, जिसके कारण मैं 7 से 8 साल हो चुके होंगे समथिंग मैं रात का खाना नहीं खाती थी। क्योंकि जो 4 बजे की जो चाय होती है ना वो इतना जहर का काम करती थी। उसके बाद जो गैस जो एसिडिटी जो प्रॉब्लम्स होती थी, तो रात को जो खाना भी बनता था मुझे लगता मुझे भूख नहीं, इनको कैसे भूख लगी हुई है, क्योंकि मुझे तो खुद ही मेरी हेल्थ खराब थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने जो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक किया, 15 kg वेट लॉस किया, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे उनको सॉर्ट आउट किया। और सर तब से लेके अभी तक कोई भी मुझे ऐसा चैलेंज नहीं आया है। और कभी मैंने 3 से 4 साल हो चुके हैं मुझे, मैंने कभी रात का खाना नहीं छोड़ा। तो टचवुड यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी हेल्थ तो अच्छी की है, साथ ही साथ अपने बच्चों की हेल्थ को बहुत अच्छा किया है। और आज की डेट में हेल्दी एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और वो सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत। क्योंकि नॉलेज पहले हम लोगों को बहुत रहती थी, हम बोलते थे हमें सब कुछ पता है, लेकिन कुछ पता नहीं होता है सर। और वो जो होता है ना ओवर थिंकिंग होती है और वो कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हर एक चीज को सीखा है और उसको अपने आप अपनी लाइफ में उसको लेके आए और अपनी हेल्थ को अच्छा किया। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड इस सिस्टम का, मेरी कोच का, जो मेरे जीवन में आई और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। थैंक थैंक यू। यू कविता जी, थैंक यू वेरी मच। सो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि न्यूट्रिशन लेने बड़े मुश्किल होते हैं, लाइफस्टाइल में आप शामिल ही नहीं कर पा रहे, बड़ी दिक्कत हो जाती है? बिल्कुल नहीं सर, मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे अपनी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी दिखी। और इससे पहले मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, नींबू पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, जिम में गई, एक्सरसाइज किया। ऐसा कोई टोटका नहीं था जो मैंने यूज नहीं किया था अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन रिजल्ट उसका जीरो था। क्योंकि विदाउट विदाउट गाइडेंस आप किसी भी चीज का रिजल्ट लेके नहीं आ सकते। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने अपनी कोच को सिर्फ एक ही चीज पूछी थी, जो आपने खाया है मुझे खिला दो।
क्योंकि मैंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था उनका। और उसके बाद मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक रिजल्ट था कि मुझे इनकी तरह बनना है। और मैंने बन के भी दिखाया 3 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना इजी प्रोसीजर है। इतना तो हम रोटी बनाने में टाइम लगाते हैं, जब तक हम अपना ब्रेकफास्ट करके साइड हो जाते हैं। सो बहुत थैंक बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आज सुबह ही कोई मुझे बोल रही थी मैम, शायद हर्षिता मैम थी, हाँ हर्षिता मैम से बात हो रही थी, वो कह रहे थे अरे सर मुझे टाइम नहीं मिलता ब्रेकफास्ट का। मैंने कहा आप जो ब्रेकफास्ट करोगे ना उसमें 2 मिनट भी नहीं लगते बनाकर खत्म करने तक, 2 मिनट मैक्सिमम। सो दिस इज वेरी इजी। सो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को बहुत इजीली, और अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, और एक ये प्रोबायोटिक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक हमारा जो बच्चों के लिए नॉर्मल डाइनोशेक आता है वो, और साथ में प्रोबायोटिक्स आप उसको बच्चों को भी दे सकते हैं। ओके, चलिए एक रिजल्ट और लेते हैं हम अनु जी से। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर 2 मिनट का सबका समय लूंगी। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ की प्रेयर ऊपर तक जाती है, तो हमारी जो बड़ी बेटी है उसके जो ड्राइवर थे 3 साल से टच में थे सर, तो उनका ना कल शाम को हार्ट अटैक के ना निधन हो गया सर। उसके लिए 2 मिनट का सबका समय चाहूंगी सर, उनकी आत्मा की शांति के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। जी। ओके, सो बिल्कुल ये हमारी फैमिली है, ननु जी की फैमिली से किसी का डेथ हुई है। सो एक बार हम 2 मिनट मौन रखकर भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। ओम शांति। ओके, सो चलिए नेक्स्ट हम रिजल्ट लेते हैं ममता वर्मा जी से। ममता जी नमस्कार, अनम्यूट करेंगे? जी सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। जी, कैसा फील कर रहे हैं हम? कितने दिन हो गए हमारे साथ आए हुए? ये अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा फील कर रहे हैं? जी, मैं हल्का फ़ील कर रही हूँ पहले से काफ़ी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, 3 मंथ कंप्लीट होने पर मुझे काफ़ी और बेनिफिट हो जाएगा, मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, जैसे कोच बता रहे हैं उस तरह से अपने डाइट प्लान फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आप। सभी का सर बहुत-बहुत धन्यवाद। सारी कम्युनिटी मेंबर्स का, मेंटर्स का, मेरे कोच मैम हैं, हकमल मैम। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए एक लास्ट रिजल्ट लेते हैं हम शिवा जी से, बाकी सब लोगों के रिजल्ट फिर हम कर लेंगे ना। शिवा जी अभी कैमरे पर हैं तो रिजल्ट शेयर करेंगे अपना। शिवा मैम अनम्यूट करेंगे, आपके स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। आवाज आ रही है मैम मेरी? हेलो? कि शिवा जी का नेटवर्क। की जी आवाज तो आ मैम रही है, बोलिए, शिवाजी का आवाज आ रही है ऑडियो आपको? हो गई। ओके, नेटवर्क की कुछ इश्यू है। सो चलिए एक रिजल्ट और लेना है हमें, कौन शेयर करेगा? जस्ट ए मिनट। आज पूनम जी ने वर्कआउट कराया, चलो आज पूनम जी से ही रिजल्ट लेते हैं। जी पूनम जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर इस कम्युनिटी से मैं 1.5 साल पहले जुड़ी थी। वो भी सिर्फ मैं अपनी मम्मी का रिजल्ट देखकर आई थी सर। तो मम्मी को काफ़ी हेल्थ इश्यूज थे। तो मेरा 12 साल हो गया था, तो 12 साल से मेरा गोल ब्लैडर नहीं था, तो जो भी मैं कुछ खाती थी वो मेरे को पचता ही नहीं था। तो मैंने डॉक्टर को जाके पूछा कि मेरे को कुछ भी नहीं पच रहा है। कह रहे जो चीज़ नहीं पच रहा वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा सर क्या चीज़ पचेगा मेरे को? कि नहीं जो चीज़ नहीं पच रहा उसे मत खाओ आप। अगर आप खाओगे तो आपको फिर गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता था। जब गैस का दर्द होता था सर, तो 2-2 3-3 इंजेक्शन लगते थे, तब जाके वो दर्द बंद होता था। पर जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद में मैंने मम्मी को सबसे पहले यही बोला था। मैंने कहा मम्मी इतना डॉक्टर को दिखा दिया, मुझे तो नहीं लगता कि मैं सही हो पाऊँगी। पर जब सर ने बताया कि नहीं आप इसमें आके बिल्कुल सही हो सकते हो, तो मैंने 3 महीने में अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया। 22 केजी अपना फैट लॉस करा और 11 इंच कमर से लूज करे हैं। और साथ में मेरा जो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो सब चीज़ सॉर्ट आउट हुई सर।
यहाँ तक कि मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आना शुरू हो गया था, वो भी धीरे धीरे करके अब सही हो गया, क्योंकि दर्द रहता था मेरी रीढ़ की हड्डी में, बहुत ज्यादा दर्द रहता, मैं कमर से झुक नहीं पाती थी। पर यहाँ आके मैंने अब बहुत अच्छे से अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया। थैंक यू करते हैं सर का कि जो मेरे को इस सिस्टम में लेकर आए। सर एक तो बिलीव होता है, हम किसी चीज पे जो हम घर पे करते हैं ना, वो अनदेखा बिलीव होता है कि हम सब टोटके आजमाते हैं कि नहीं इस चीज से हमें फायदा होगा, इस चीज से फायदा होगा, तो हम लोग सुनते नहीं है दूसरी की बात। यहाँ आके मैंने सुनना शुरू करा, और सबसे बड़ी बात ये हुई सर कि मेरे गुस्से पे काबू आया है। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, और यहीं से मैंने अपनी बेटी का 7 kg वेट गेन करा है, और बेटे का 8 kg वेट लॉस करा है। मदर इन लॉ थी, उनको बीपी शुगर ये सब चीज था, तो मम्मी का अब सब चीज सही है। तो थैंक यू सो मच सर आपका, जो इतने अच्छे से नॉलेज देते हैं, और इस नॉलेज को हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अगर नॉलेज दे रहे हो, हम लोग अगर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है सर। पर हम लोग बड़े लकी हैं कि आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं और हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पे। तो थैंक यू सो मच सर आपका, और सबसे पहले मेरे कोच सर का, कि जो मेरे को इस कम्युनिटी से जोड़ा। थैंक यू सर। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। और आप एक्चुअली में रिजल्ट जो है ना वो फॉलो करने के बाद ही आ सकता है, तो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो उसके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे। और गट सिस्टम आपका अच्छा हुआ, बेटर हुआ पहले से। अब तो नहीं होती ब्लॉटिंग में? ब्लॉटिंग तो नहीं होती अब पेट में? जी सर। पेट में दर्द तो नहीं होता? नहीं सर, नहीं नहीं, अब कुछ भी नहीं होता है सर, अब बिल्कुल सही हूँ मैं। अब तो यहाँ अब तो आप सब कुछ खा लेते हो, समोसा वमोसा भी खा लेते हो मैंने सुना है। हाँ जी सर, सब चीज खाते हैं। मेरी बेटी को मैंने प्रोबायोटिक दिया था, बेटी को, तो मेरी बेटी का थोड़ा सा इशू रहता था डाइजेशन का, पर अब जब से मैंने उसको प्रोबायोटिक दिया तब से वो भी सही है सर। वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। सो इस कम्युनिटी में हम इसीलिए हैं ताकि हम जिंदगी भर सब कुछ खा पी सकें और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। सो दिस इज द मेन मोटिव। जिंदगी भर छोड़ कर नहीं रहना है, हमें एंजॉय भी करना है लाइफ में। कभी आप बाहर जाओ तो आप सब कुछ खा पी भी सको और आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहे, आपका वेट पुट ऑन ना हो, आप अपनी फिटनेस को भी मेंटेन कर सको और अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर सको। सो दिस इज एक्चुअली में हमारी कम्युनिटी का ये रीजन है, और हमारी कम्युनिटी में आकर यही मजा है एक्चुअली, है ना। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे सब लोगों के लिए अपने रिजल्ट जिन्होंने शेयर करे हैं। जोरदार, जोर से मजा नहीं आ रहा, आवाज नहीं